आई एम हेयर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ। मैं बात कर रहा हूँ सब बच्चों के लिए, सब उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ यहाँ तक मे भी कभी ना पहुँचे। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। देर आर अ लॉट ऑफ इवल्स इन दिस सोसाइटी। ये ड्रग एडिक्शन, ये माइनर्स ड्रग एडिक्शन वारियां ज़्यादा इन्वॉल्व, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन खतर, एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एडिक्वेट एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। बट मैं आज उस एक मुद्दे के बारे में बात करूँगा जो मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ और जिससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ, वो है एजुकेशन। टुडे आई स्टैंड हियर नॉट जस्ट कैरिंग माई ओन वॉइस, I stand here carrying the heartbeat of a whole generation that has gone unheard for way too long. A generation that is expected to build the future. हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बनाओ फ्यूचर कशीर हूँ, इस बनाओ फ्यूचर मुल्क को, इस पक ना हो ये मुल्क ब्रूअट। मगर यूथ अच्छे सोचने जो सिस्टम हमें क्रिएट करता है, द सिस्टम दैट शेप्स अस एवरी डे, it was never even designed to teach us, it was never designed to understand us, it was never designed to truly see us. Our education system, which is apparently meant to open our minds, often ends up closing our spirits. Students are taught to chase marks, not curiosity. Anxiety हमारे लिए normal बन जाती है, fear हमारा एक daily routine बन जाता है, and हमारी जिंदगी सिर्फ एक काउंटडाउन बन जाती है एग्जामिनेशंस की और एक्सपेक्टेशंस की। दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। व्हेन अ चाइल्ड वेक्स अप विद एंजाइटी इंस्टेड ऑफ होप एवरी डे, वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट आर वी क्रिएटिंग। हम क्या बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? इज दिस व्हाट वी आर बिल्डिंग फॉर अस? जो स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में हमारा फ्यूचर है, जब वो रोज एक उम्मीद की जगह टेंशन लेके, एक एग्जाम की टेंशन लेके उठें, दिस इज नॉट समथिंग वी शुड बी क्रिएटिंग, दिस इज नॉट व्हाट वी आर हियर टू डू, दिस इज नॉट द वे वी नीड टू नर्चर आवर फ्यूचर माइंड्स। आई आस्क दिस टुडे विद अ वेरी हैवी हार्ट, क्योंकि बस 2 दिन पहले मेरा एक क्लासमेट, मेरा एक दोस्त, उसने अपनी जान ले ली under crushing circumstances of education. And काफी सारे लोग, I went to his funeral and काफी सारे लोग वहाँ पे ये बोल रहे थे कि it is not particularly education, हमें नहीं पता है, ये भी हो सकता है, कोई और reasons हो सकते हैं। And I accept, I don't know कि ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जो कि उसके दिमाग पे इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि वो हम सबको बोल नहीं पाए, अपने माँ बाप को छोड़िए, अपने दोस्तों को नहीं बोल पाए, अपने टीचर्स को नहीं बोल पाए। His shoulders carried the heavy weight which no child should be asked to carry. But we need to ask ourselves, अगर आख जिंदगी या ख्वाब, अगर ऐसे यूता प्रेशर को कि तेरे पे खुदकुशी करें, this is not a personal tragedy. We need to understand that this is a systemic tragedy. This is a tragedy caused by the institutions and the outdated methods. हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, फ्रेमवर्क्स, प्रपोजल्स की। National Education Policy of 2020 फॉर एग्जाम्पल, जिस वो जुलाई में गए से इंट्रोड्यूस, हमने क्या बात की थी, हमने क्या सुना था उस पॉलिसी में? हमने मदर टंग इनकॉर्पोरेट होगी, स्किल बेस्ड लर्निंग होगी, मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज की जाएगी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी बच्चों को। एंड 5 years later all of those promises remained etched into paper, just like our education. Institutions have not been able to bring these changes into classrooms where they actually matter. बट यहाँ पे हम सब ये समझते हैं कि प्रॉब्लम लैक ऑफ आइडियाज़ नहीं है, ऐसे शायद नहीं आइडियाज़ वारियां ज़्यादा आइडियाज़ में आइडियाज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मस्त आइडियाज़ कम इम्प्लीमेंटेशन कम शायद नहीं हमत। व्हाट वी नीड इज करेज। आई एम नॉट हियर टू पॉइंट एनी फिंगर्स एट एनीवन, क्योंकि हम सबको साथ में चलना पड़ेगा टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स एट ऑल। और किसी को ब्लेम करने से चेंज नहीं आएगी, चेंज आएगी जब हम हिम्मत करेंगे कुछ करने की। एंड करेज इज व्हाट वी नीड, करेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू लेट गो ऑफ देयर आउटडेटेड मॉडल्स, करेज फ्रॉम पेरेंट्स टू ट्राई अंडरस्टैंडिंग देयर चिल्ड्रन। I'll just finish, just give me my last few points क्योंकि वक्त कम है। I'm not here to talk about any politics or any sort of topics like that, but this I believe is the most important topic for me and should be for all of the people who are present here who want to nurture the future generation. This moment right here is a sign खतर बनो ना turning point,
क्योंकि मैं यहाँ पे बोलने इसीलिए आया ताकि मैं कोई चेंज कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग में एटलीस्ट एक छोटी सी एक स्पार्क क्रिएट कर सकूं कि अगर एक बच्चे ने खुदकुशी की जस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशंस, इज दिस व्हाट वी आर एमिंग टुवर्ड्स? क्या ये एक फ्यूचर है जो हम अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं? दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट. माई फ्रेंड इज गॉन, सो आर हिज ड्रीम्स, बट मैं उसकी स्टोरी के साथ नहीं होने दूंगा सेम चीज. आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू लेट दिस इंसिडेंट वेक अस. क्योंकि अगर ये हमें नहीं जगाता है, अगर ये एक चेंज हमें प्रोवोक नहीं करता है, हम सिर्फ एज पॉलिसी मेकर्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स फेल नहीं हुए हैं, बल्कि हम एक इंसान की जगह फेल हुए हैं. हम एक इंसान नहीं बन पाए. We need a revolution that does not just demand better marks but demands a better future. क्योंकि ये बच्चे जो हैं, these are not policies don't shape a country. The children who those policies shape are the ones who shape the country, who bring the country forward. And that was it from my side. अगर ज़्यादा वक्त होता तो I could talk about more issues, but thank you so much everyone. If anyone has any sort of questions or anything, they can go ahead with the questions.